अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। इस वक्त मैं बिरयानी गर्म कर रही हूँ और ये रात का टाइम है। तो शाम में मैंने रजब की न्याज़ करवाई थी तो मोहल्ले और रिश्तेदार को मैंने दे दिया, तो जो बच गए तो मैं अभी गर्म कर रही हूँ रात के खाने के लिए। ये नेक्स्ट मॉर्निंग है तो यहाँ पे थोड़ी थोड़ी रात से शावर हो रही है, तो पौधे में जैसे नई जान सी आ गई और पौधे हरे भरे हो गए। मैं किचन में आ गई। किचन में आके मैं बर्तन वॉश कर रही हूँ तो मेरे बेटे कह रहे अम्मी और भी बारिश तेज़ हो गई। तो बारिश जब तेज़ हो गई तो और भी ठंड बढ़ गई है। तो शाम का टाइम है और मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है। तो मैं आज बच्चों के लिए गुलगुले बना रही हूँ। तो मैं गुलगुले किस तरह बनाती हूँ तो मैं आप सबसे इसकी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। मैंने 2 कप आटा ले लिया है और आटा को अच्छी तरह छान लिया। अब मैं इसमें 5 चम्मच चीनी ऐड कर दूँगी। आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते तो आप ज़्यादा चीनी ऐड कर दें, अगर कम खाना पसंद करते तो कम ऐड करें। मैं आधा चम्मच नमक भी ऐड कर दूंगी। नमक डाल दूंगी तो इसमें और भी अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा और आप इसमें सौंफ भी डाल सकते हैं। मैं आधा चम्मच सूजी भी मैंने इसमें ऐड किया था और 2 छोटे चम्मच मैं इसमें सोडा ऐड कर दूंगी। और सोडा डालूंगी तो ये फुले फुले भी बनेंगे और क्रिस्पी भी बनेंगे। तो अब यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसे चम्मच से मैं चला रही थी। अब मैं इसे हाथों की मदद से हाथों की मदद से फेंट कर 10 मिनट के लिए छोड़ दूंगी सेट होने के लिए। अब मैंने गैस का फ्लेम ऑन कर दिया और पैन मैंने रख दिया। अब मैं इसमें तेल ऐड कर दूंगी। चूल्हे का फ्लेम हाई रखूंगी। चेक करी तेल गर्म हुआ या नहीं है। तेल गर्म हो गया तो अब मैं गुलगुले फ्राई करूंगी और इसे अब चम्मच से चला कर देख रही हूँ। अगर ज़रूरत पड़ेगा तो मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। अगर मैंने तेल चेक किया तो तेल गर्म हो गया तो अब मैं गुलगुले का बैटर ऐड कर दे रही हूँ। तो मैं चम्मच की मदद से ऐड कर रही हूँ। आप इसे हाथों की मदद से भी कर सकते हैं और गुलगुले का साइज़ बड़ा या छोटा अपने मर्ज़ी के मुताबिक रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसे अलट पलट करूँगी और इसे दरमियानी आंच में पकाऊंगी और गोल्डन होने तक इसे फ्राई करूँगी और इसे अलग प्लेट में निकाल के रख दूँगी। तो यहाँ पे मैं अलट पलट करी और इसे तेज़ आंच में नहीं पकाऊंगी, इसे दरमियानी आंच में पकाऊंगी। और अगर तेज़ आंच में पकाऊंगी तो ये तो ऊपर से तो पक जाएंगे मगर अंदर से कच्चे रह जाएंगे। और इसे दरमियानी आंच में पकाऊंगी तो ये ऊपर से क्रिस्पी भी बनेंगे और अंदर से सॉफ्ट भी होंगे। मैंने एक बार प्लेट में निकाल कर रख दिया। अब दूसरी बार मैं कढ़ाई में इसका बैटर ऐड कर दिया। तो अब इसे भी मैं ऐसे अलट पलट करके फ्राई करूँगी और मैं इसे निकाल कर रख दूँगी। गुलगुले जो मैंने बनाए हैं ये बहुत मज़े के बने हैं और ऊपर से क्रिस्पी क्रंची भी है और अंदर से बहुत सॉफ्ट बने हैं। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। इस वक्त मगरिब का टाइम हो रहा था तो मैंने मगरिब की नमाज़ अदा की। फिर मैं किचन में आ गई। किचन में आकर के हैंड ब्लेंडर में मैंने कॉफ़ी तैयार की। तो 4 चम्मच मैंने कॉफ़ी लेकर के उसमें गर्म दूध डाल दूंगी तो कॉफ़ी रेडी हो जाएगी। तो मैं भी पी लूँगी और बच्चों को भी दे दूँगी क्योंकि आज ठंड बढ़ गई है बारिश होने की वजह से। सर्दी के दिनों में तो गरम गरम कॉफ़ी अच्छी लगती है। तो रात का टाइम है तो मैंने सोचा कि रात में खाना क्या बनाऊँ। तो मैं सोची कि क्यों ना आलू की भुजिया तैयार कर लेती हूँ और वो जल्दी बन भी जाएगी। तो मैंने 4 आलू को कट कर लिया और 4 से 5 टमाटर मैंने इसमें ऐड कर दिया और उसका छिलका भी मैंने रिमूव कर दिया। और थोड़े थोड़े मसाले डाल करके मैंने लटपट से आलू की भुजिया तैयार कर लिया। तो फिर मैं फ्रिज से शामी कबाब लेकर आ गई। फिर शामी कबाब मैं यहाँ पे फ्राई करूँगी और हम सब रात का खाना खा लेंगे। तो ये शामी कबाब मैंने सुबह भी फ्राई कर लिया था। तो दोपहर का टाइम हो रहा तो यहाँ पे मैं बॉइल्ड राइस बना रही हूँ और साथ में मैं मिक्स सब्ज़ी भी बना लूँगी। तो प्याज टमाटर को मैंने चॉप करके रख लिया और यहाँ पे सब्ज़ी को मैंने कट कर लिया है। यहाँ पे मैं मिक्स सब्ज़ी तैयार कर लूँगी। तो सर्दी के दिनों में मिक्स सब्ज़ी अच्छी भी लगती है खाने में। आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, इस तरह मेरी हौसला अफजाई होती है। और मेरी वीडियो को अपने दोस्तों, अपने फ्रेंड, अपने कज़न के साथ ज़रूर शेयर किया करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अब ये शाम का टाइम में यहाँ पे बच्चे कह रहे थे कि अम्मी आज आलू के पराठे बनाएं। तो मैंने आलू को मैश कर लिया। मैश करके थोड़े थोड़े मसाले ऐड कर दिया। धनिया पत्ता, हरी मिर्च और चॉप की प्याज मैंने इसमें ऐड कर दिया। उसको अच्छी तरह मिक्स किया। अब यहाँ पर मैं आलू के पराठे बना रही हूँ। यहाँ पे मैं एक एक आलू के पराठे तैयार कर रही हूँ और बच्चों को दे रही हूँ, इसलिए मैंने ज़्यादा इसकी वीडियो नहीं बनाई। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट करके ज़रूर बताएं आप सबको मेरी ये वीडियो और ये रेसिपी कैसी लगी। मिलती हूँ एक नई वीडियो और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।